दोस्तों, मैं वंदना इजी ग्राफिक डिज़ाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फोटोपी के इंटरफेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और समझते हैं फोटोपी के इंटरफेस को। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन होता है, देखिए थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर है थोड़ा स्लो चलता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे ही हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, हम लोग यहाँ पे डालेंगे फोटोपिया डालेंगे। आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और आप क्लिक भी करके ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ओपन हुआ है वो एक होम स्क्रीन है फोटोपी की। सबसे पहले आप देख रहे होंगे न्यू प्रोजेक्ट। देखिए न्यू प्रोजेक्ट का काम यही है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट खुलकर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पहले कभी आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है, पहली स्टार्ट करना है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर मान लीजिए आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट पहले से ही बना रखा है और उसको आपने सेव कर रखा है और आपको दोबारा उसको ओपन करना है, तो आप ओपन फ्रॉम कंप्यूटर की मदद से भी आप उसको कनेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से इस पे क्लिक करेंगे, आपके फोल्डर्स आ जाएंगे, उसमें आपका जो भी फोल्डर है जहां पे आपने काम कर रखा है आप उसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तीसरा है ये टेम्पलेट्स में बहुत सारी फोटोपी के द्वारा ही बहुत सारी टेम्पलेट्स पहले से ही इसमें है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया है। फिर आता है जनरेट विथ एआई। अगर आपको एआई से कुछ चीजें जनरेट करानी है, कोई इमेज जनरेट करानी है, तो आप यहाँ की मदद से भी या फिर पहले से ही कुछ एआई इमेज जनरेट है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी इस ऑप्शन का भी यूज नहीं किया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है ऐप इंस्टॉल करके, है ना। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फोटोपी का एक ऐप भी है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अगर आपने वो ऐप अगर इंस्टॉल कर रखा है तो आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उस ऐप को क्लिक कर कर उसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए मेरा यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपने पहले से ही उसको ऐड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रखा। अगर मैंने नहीं इंस्टॉल कर रखा होगा तो यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, बाकी नीचे हम कुछ देख रहे होंगे फाइल, तो ये वो फाइलें हैं जो फोटोपी सपोर्ट करता है ना। जैसे यहाँ फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट फाइल है, इलिस्ट्रेटर की फाइल है, ये सारी जितनी भी फाइल है ये हमारा फोटोपी, इन सब की फाइलें हमारे फोटोपी में ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नया एक प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे कुछ प्री सेट्स पहले से ही सेट हमारे पास कुछ है ना, अवेलेबल है, जो फोटोपी के द्वारा ही हमें साइज प्रीसेट दिए गए हैं। अब देखिए अगर हमें फेसबुक कवर पेज बनाना है या फिर हमको थंबनेल बनाना है या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, यूट्यूब कवर बनाना है, यूट्यूब प्रोफाइल बनाना है, तो अगर हमें कोई भी चीज बनानी है तो हम यहाँ से जो पहले से ही प्रीसेट्स हैं उसमें से चूज कर कर हम ले सकते हैं। अब मैंने इस पे ये थंबनेल बनाने के लिए ये भी यूज हो सकता है और आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो मैं थंबनेल बनाती हूँ वो 90/1080 में बनाती हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, इससे संबंधित जो भी जानकारियां थी वो यहाँ पर आ गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ लिखा है न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप जैसे थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप थंबनेल डिजाइन डाल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम स्टोरी कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी डाल सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रीसेट की ये विड्थ है और ये हमारी हाइट है इसी की। ये है पिक्सल, क्योंकि ये हम इमेज पे काम करते हैं और जो इमेजेस होती है वो सारी रेस्टर बेस्ड होती हैं, तो पिक्सल्स में हम आएगा यहाँ पर। ठीक है, डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंचेस। ये रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पे 72
क्योंकि जब हम कोई भी काम डिजिटली कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो 72 रेजोल्यूशन हम लेते हैं, है ना। अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या हम कोई ऐसा बैनर बना रहे हैं जिसका प्रिंट हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम रेजोल्यूशन 300 लेंगे, है ना। अगर कोई भी चीज हमें सोशल मीडिया पे डालनी है या हमें डिजिटली रखनी है, उसका प्रिंट नहीं निकालना, तो हमारे लिए 72 रेजोल्यूशन काफी रहता है। तो इसमें आप छेड़खानी ना करें, इसको 72 ही रहने दें और पिक्सल्स और इंचेस में रखना है इसको, क्योंकि रेजोल्यूशन पिक्सल और इंचेस में काम करते हैं। फिर आता है यहाँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको व्हाइट बैकग्राउंड लेना है, बाकी और भी ऑप्शन है लेकिन हमको व्हाइट ही बैकग्राउंड लेना है। या फिर अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, पीएनजी फाइल में बना रहे हैं, तो हम ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, अदरवाइज हमको हमेशा व्हाइट ही लेना है, ठीक है। प्रोफाइल में हम लोग आरजीबी रखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम डिजिटली काम या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो हम आरजीबी कलर में करते हैं, ठीक है। तो आरजीबी लेंगे और 8 बिट काफी रहता है इसके लिए। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है और हमें सीधा क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो सोशल पी का इंटरफेस खुल जाएगा, जो सेम फोटोशॉप के जैसा है। आप देख पा रहे होंगे ये सभी चीजें फोटोशॉप में होती है, तो सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, ये सारे जो है वो हमारे टॉप मेन्यू बार हैं, ठीक है। ये सारे हमारे टॉप मेन्यू बार है जिसको हम समझेंगे आगे की क्लासों में। इसके नीचे आप देखेंगे ये सारा हमारा जो है ये हमारे ऑप्शन बार हैं। देखिए अभी हमारा सिलेक्शन टूल, मूव टूल अभी हमारा सेलेक्ट है, तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ हमारे को दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, ये भी सिलेक्शन ही है एक तरीके का, रेक्टेंगल सिलेक्शन है, तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन हमारे सामने हमें यहाँ दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पर लासो टूल यूज करते हैं, ये भी सिलेक्शन ही टूल है एक तरीके का, तो यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। कई सारे इसमें सिलेक्शन टूल हैं। ये सारे हमारे टूल बार हैं। देखिए ये टूल बार जो है वो एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो टूल्स बार में आपकी कमांड जितनी अच्छी होगी, जितना आपका प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग उभर के सामने आएगी। तो इन टूल्स बारों को भी हम एक एक करके आने वाली क्लास में समझेंगे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस में लेंगे। तो ये सारे हमारे टूल्स बार हैं, ठीक है। यहाँ इन टूल बारों को हम शॉर्टकट की के थ्रू कैसे कर लेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा हिस्ट्री पैनल है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो कैनवस है वो खाली है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। अगर अभी हम इस कैनवस पे कुछ काम करें, है ना, कुछ अलग अलग चीजें करें, कुछ भी हम बनाते हैं, तो वो सारा हमारा हिस्ट्री बार में शो होता है। जो ये हमारा हिस्ट्री पैनल है इसमें हर चीज शो होगी। अगर हम एक लाइन भी खींचेंगे, अगर हम कुछ भी काम करेंगे, तो ये हिस्ट्री पैनल में यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हमें वापस जाना है तो हम वापस भी जा सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जिस पे हम क्लिक करेंगे वो शो होने लग जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आ सकता है। हिस्ट्री पैनल के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है और हमें किस लेयर पे, किस उस पे जाना है, ठीक। तो ये हमारे काम की, जितना भी काम हम इस कैनवस पे करेंगे उस काम की एक एक चीज की जानकारी वो ये हिस्ट्री पैनल रखता है। इसके बाद हमारे यहाँ आता है लेयर। हर चीज एक अलग लेयर पे होती है, ये हम जानेंगे। लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में। वैसे तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हर चीज का अपना अलग अलग महत्व है, तो उस चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। ये है हमारे सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये सारे ब्लेंडिंग मोड है हमारे। इन पे भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब हम इमेजेस पे काम करेंगे तब इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। ओपेसिटी है, ओपेसिटी में आप जैसे अभी ये डार्क दिख रहा है क्योंकि ये 100% ओपेसिटी में है। अगर हम इसको कम कर देते हैं,
अगर हम मान लीजिए इसको 50% कर देंगे तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, सिर्फ इसी की ओपेसिटी कम हुई है ना। अगर हम टोटल सेलेक्ट करके इसको, तो ओपेसिटी का काम होता है दिखाना और छुपाना भी। जितना ज्यादा ओपेसिटी होगी उतना ज्यादा डार्क होगा, जितनी ओपेसिटी कम होगी उतना ज्यादा हल्का होगा। ठीक है, तो ये हमारे लेयर पैनल है। ये सब चीजें भी हमारी ऑप्शंस हैं। हम सारी एक एक चीज को हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझा पाए। तो ये हमारा फोटोपी का इंटरफेस था जिसके बारे में आज हमने बात करी है। उम्मीद करते हैं आपको फोटोपी का इंटरफेस समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टूल्स के बारे में। हम लोग मूव टूल के बारे में और जो हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल है उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।